वृषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श्वजिन राय। चंद पुष्प शीतल श्रेयांस नमी वासु पूज पूजित सुर राय। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति पुत्र हर वल्ली बनाई। मुनि सुब्रत नमि नेमि पार्श्व प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। ओम ह्रीं श्री विश्वादि विरांत चतुर्विशंति चिन्ह समूह अत्र अवतर। ओम वृं श्री वृषभादि विरांत चतुर्विशंति जिन समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठह ठह। ओम ह्रीं श्री वृषभादि विरांत चतुर्विशंति जिन समूह अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट। मुनि मन समूज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा भरी कनक कटोरी धीर दीनी धार धरा। भरी कनक कटोरी धीर दीनी धार धरा। चौबीसों श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत भरत भव पंद पावत मोक्ष मही। पद जजत भरत भव पंद पावत मोक्ष मही। ओम वृं श्री वृषभादि विरांतेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामेति। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जलगे सयाने पूजूं मुझे सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं मुझे सतत केवल ज्ञान पाने। दशलक्षण पर्व की आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज हम मनुष्य की तरह यहाँ इस संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
ये हमारे विवेक पर निर्भर है कि हमें कैसा जीना है, क्योंकि हम विवेकवान हैं। दो तरह से हम अपना जीवन जी सकते हैं। यह तो हम अपने आप को इस संसार का केंद्र मान करके ईगोसेंट्रिक होकर के जीना चाहें, सबको अपने मातहत परिधि पर रखें और स्वयं केंद्र में रह करके जीने का प्रयास करें, तो अत्यंत संक्लेश पूर्वक अपने जीवन को भी व्यतीत कर सकते हैं। सो जैसे समुद्र में फेंका गया पत्थर अपनी कठोरतावश समुद्र में पड़ा रह जाता है, वैसे ही इस संसार में हम पड़े रह जाएंगे, संसार का ही अनुभव करेंगे। यदि हम अपने जीवन को जैसे समुद्र के जल में एक बूंद अपना जीवन नष्ट करती हुई मालूम पड़ती है, विलीन होते हुए मालूम पड़ती है, लेकिन वो बूंद समुद्र के जल से मिलकर स्वयं समुद्र का ही एक अंश हो जाती है, या कहें कि वो स्वयं समुद्र के समान विशाल हो सकती है, अगर वो अपने अहंकार को छोड़ करके अहम शून्य हो करके जीवन जिए तो। ऐसे ही हम भी सबके बीच रह करके अहम शून्य हो करके अपना जीवन जी सकते हैं। मैं सबका मालिक हूँ, सब मेरे अनुसार चलें, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे सारा विश्व हो। मैं अगर ये भावना अपने भीतर रख के चलूं कि सब कुछ मेरे अनुसार हो, तो बताइए क्या ऐसा संभव है? हमारे अनुसार तो होगा नहीं, वस्तु का परिणमन जैसा है उस अनुसार होगा। सो हम व्यर्थ ही संक्लेश करके अपना जीवन व्यतीत करेंगे। कभी कभार वस्तु का परिणमन हमारे अनुरूप हो गया तो हम अहंकार करके भी अपना संसार ही बढ़ाएंगे। ऐसा विचार करके श्रेष्ठ जीवन तो वही है जो हम अहम शून्य होकर जीते हैं, अपनी मान कषाय को जीतने का प्रयास करते हैं। वरना भैया मान महाविश्वरूप करहीं नीच गति जगत में, ऐसा लिखा। वो पढ़ते हैं, जब पूजा करते हैं तब पढ़ते हैं, बाकी जब अहंकार करते हैं तब भूल जाते हैं कि ऐसा लिखा कि मैं मान कषाय के द्वारा नीच गति में जाऊंगा। जैसे द्वीपायन ने अहंकारवश सहन नहीं होने पर क्रोध करके अपना अहित किया, आया तो पहले अहंकार ही कि मेरे पद के अनुरूप उसका अभिनय कर दिया, और अहंकार क्रोध के रूप में आकर बाकी लोगों का अहित हुआ सो हुआ, लेकिन खुद द्वीपायन मुनि महाराज होते हुए भी उनका अहित हुआ। जैसे कि कठोर चट्टान पर बीज बोया जाए तो फलवान वृक्ष नहीं बनता, ऐसे ही ज्ञान और चारित्र कितना भी हो विनय शून्य व्यक्ति के पास में, लेकिन वो फलवान नहीं होता। जैसे कि रावण कितना ज्ञानवान था, आचरण के नाम पर भी उसने बाहर से बहुत सारे व्रत नियम ले रखे थे, लेकिन इसके बावजूद भी अपने अहंकार के कारण आज अपन उसका नाम कैसे लेते हैं? बदनामी करने के लिए लेते हैं, निंदा भाव से लेते हैं, अपने मन में कोई प्रशंसा का भाव रावण का नाम लेते समय नहीं आता। किस वजह से हुआ ऐसा? अहंकार के कारण। अहंकार आता कब है?
हमारे भीतर जब दूसरे के गुण सहन नहीं होते तो ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ईर्ष्या एक तरह से पैसिव, छुपा हुआ अहंकार है जो सामने आने पर अहंकार बन जाता है और अपनी गुणवत्ता को नष्ट कर देता है, अपने भीतर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ला देता है। मेरे ख्याल से जिसके भीतर जितनी हीनता का भाव रहता है उसे उतना ही अहंकार आता है, क्योंकि वो दूसरे के गुणों को सहन नहीं कर पाता अपने अवगुणों के कारण। अपने अंदर ही हीनता महसूस करता है और दूसरे की गुणवत्ता को सहन नहीं कर पाता, जिसका परिणाम क्या निकलता है? स्वयं अपने भीतर गुणवत्ता का विकास नहीं कर पाता, रिसेप्टिविटी नहीं आ पाती, ग्राहकता उत्पन्न नहीं हो पाती। जैसे कि बरसात में उल्टा कटोरा दिन भर रखा रहे और पानी उस पर गिरता रहे लेकिन एक बूंद भी पानी उसके भीतर प्रवेश नहीं करता, ऐसे ही इस संसार में दूसरे के गुणों से ईर्ष्या करके अहंकारी व्यक्ति स्वयं अपने भीतर उन गुणों को चाहते हुए भी ला नहीं पाता है, क्योंकि गुण को ग्रहण करने की उसके अंदर भावना ही नहीं है। गुणों को क्रिटिसाइज करने की, उनका अपमान करने की उसके अंदर निरंतर भावना, जो उसके गुणों का ही घात करती है, बनी रहती। असल में अहंकार हमारे गुणों की मृत्यु है। विचार करें, एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा कलाकार था जिसको धीरे धीरे प्रशंसा सुनकर के, भैया बड़ा कठिन काम है प्रशंसा सुनना, खजूर के पेड़ पे चढ़ गए तो गिर हो नीचे। प्रशंसा सुनते सुनते उस कलाकार को अहंकार आ गया कि मैं तो बहुत पहुंचा हुआ कलाकार हूं। एक दिन उसने सोचा कि मैं तो मृत्यु को भी जीत लूंगा। कैसे जीतूंगा? मैं अपने समान अपनी 9 प्रतिमाएं बनाऊंगा और उनके बीच में बैठ करके 10वां मैं स्वयं मृत्यु को धोखे में डाल दूंगा, पहचान ही नहीं पाएगी कि किसे ले जाना है, सब एक जैसे हैं। ऐसा उसके मन में, देखो अहंकार वश ऐसे विचार आते हैं, आया उसके भीतर और उसने बनाना शुरू किया। 9 प्रतिमाएं बनाई अपने जैसी ही। सामने वाला दांतों तले अंगुली दबा लेता कि भाई हम पहचान ही नहीं सकते कि ओरिजिनल कौन कलाकार है और डुप्लीकेट कौन है। मृत्यु भी आई, उसने चक्कर लगा करके सब देखा, वो भी गड़बड़ा गई कि कौन सही है। देखो कहानी है, नहीं तो मृत्यु नहीं गड़बड़ाती। हाँ, जो उनकी आयु वही को ले जे, आयु कर्म पूर्ण होने पर मरण होता। उसने देखा कि अरे इतना एक जैसे सब, स्टैचू भी और ओरिजिनल भी एक जैसे लग रहे हैं, तो वो भी तरह धोखे में पड़ गई कि कैसे पहचाने। तो उसको एक चीज दिमाग में आई कि अहंकारी व्यक्ति अपने दोष बताए जाने पर चुप नहीं रह सकता। हाँ, दोष होने पर भी अगर कोई उसे इशारा करता है तो विनयवान होगा तो उन दोषों को स्वीकार कर लेता, क्योंकि उसे उन दोषों को हटाना है। लेकिन जो अहंकारी है वो तो जानता है कि मेरे भीतर ये अवगुण हैं, लेकिन कोई कहे नहीं। जैसे ही मृत्यु ने चक्कर लगा करके घूम फिर करके खड़े होकर के कहा कि कलाकार तो बहुत माहिर है बनाने में, लेकिन जैसे ही कहा तो जो ओरिजिनल कलाकार था, जो बैठा था बिना हिले डुले सब मूर्तियों के पास, फौरन बोल पड़ा कि क्या गलती रह गई। तो मृत्यु ने कहा कि यही गलती रह गई, चलो पहचान में आ गए तुम। उसकी गुणवत्ता कैसे नष्ट हुई, उसकी मृत्यु कैसे आई? कलाकार की मृत्यु में उसका ही अहंकार कारण बन गया। हम सबके भी जो अंदर श्रेष्ठ गुण हैं
उन सब गुणों को नष्ट करता है मृत्यु। विशेष रूप से तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि मानो विनय विनाशनु। मान कषाय और अहंकार हमारे भीतर जो विनय का गुण है उसका पहले नंबर विनाश करता है, घात करता है। हमारे भीतर झुकने का भाव रह ही नहीं जाता और हम खाली रह जाते हैं। जैसे कि बर्तन भरने के लिए नदी के किनारे कोई जावे और बर्तन झुकने को तैयार न होवे तो भैया खाली लौट के आना पड़ेगा। वो तो जब झुकोगे, अपनी गर्दन झुकाओगे, तब पानी में डूबेगी और पानी भीतर आएगा। लेकिन हम अगर अकड़े रहें तो हमारे भीतर गुणवत्ता आएगी कैसे? हर व्यक्ति गलतियां करता है। एरर इज द ह्यूमन लिखा हुआ है, लेकिन टू कन्फेस टू फॉरगिव इज द डिवाइन। अगर मैं अपनी भूलों को कोई बताए तो स्वीकार कर लूं, और अपने से कोई भूल हो जाए तो उसे कन्फेस करूं, उसके लिए अपराध बोध महसूस करूं और दूसरे की गलतियों को विनय पूर्वक भूल जाऊं। दूसरा तो कहे कि भैया मेरी गलती हो गई और हमारे मुंह से निकले कोई बात नहीं। ऐसी हम उस जगह होते तो हमसे भी हो सकती थी, आपसे कोई विशेष, आप सुधारिएगा उसको। ऐसे विनय पूर्वक और अहंकार पूर्वक। अगर अहंकारी होगा और उसके सामने कोई विनय पूर्वक अपनी गलती सुधार ले के लिए कहे, कहना मत भूल करके। वो आपकी गलती जान करके आपके वीक पॉइंट को फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग करेगा। वो दुखती रग पर हाथ रखेगा। जैसे कि आज संसार में अपन महसूस कर रहे हैं कि अपने भीतर अगर कोई कमजोरी है, किसी व्यक्ति को मालूम पड़ जाए और वो अहंकारी हो तो उस गलती को लेकर के तिरस्कार करेगा। अपन धर्म और धर्मात्मा का इसी तरह तिरस्कार करते हैं। थोड़ी बहुत अगर गलतियां सबके भीतर हैं, सो अगर मालूम पड़ जाती है तब उस व्यक्ति को सहन नहीं कर पाते, उसके सारे गुणों को एक तरफ रख देंगे, उसके एक अवगुण को ही इतना अधिक विस्तार करेंगे कि सारे गुण उस अवगुण में ढक जाएं। होना तो एक ये चाहिए कि जितने अवगुण हैं वे सब एक गुण हो अगर, और उसको इतना विस्तार करें कि सारे अवगुण ढक जाएं और एक गुण अपने भीतर जो दिखाई पड़ रहा है दूसरे का वही हमारे भीतर भी आवे। ये दृष्टि अपने भीतर होनी चाहिए। हमें दूसरे के अवगुण देख करके थोड़ी अपने जीवन में अवगुण लाना है, हमें तो दूसरे के गुण देख करके अपने जीवन को गुणवान बनाना है। ऐसी दृष्टि अगर मन के भीतर आए तो विनय भाव। वरना हम अपना जीवन तो इस मान कषाय से प्रेरित होकर के जी रहे हैं भैया। अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को इसी प्रकार से अपन कर्ता बन करके, और जैसे मैं चला रहा हूं ऐसा चलाते। जैसे कि एक बैलगाड़ी चली जाती थी, उसके नीचे छाया थी, सो एक बकरी वहां पर बैठ गई छाया में। अब थोड़ी देर में वो बैलगाड़ी चली, सो छाया भी उस बैलगाड़ी के साथ चली, सो बकरी भी उस छाया में चलने के उद्देश्य से बैलगाड़ी के नीचे नीचे चलने लगी। थोड़ी देर में विचार आया उसको कि अरे नहीं, मैं अगर यहाँ से हट जाऊं तो बैलगाड़ी नहीं चल पाएगी, मेरे दम पर बैलगाड़ी चल रही। अब बताओ, ऐसा मिथ्या विचार हमारे भीतर भी आ जाता है। भैया हमारे वजह से संसार चल रहा है, तो हम जब नहीं हते जब भी चल रहा हो तो, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी चलेगा। मिथ्या है ये अहंकार। अपना अपना पुण्य पाप सब लेकर के आए हैं। क्या परिवार हम चला सकते हैं? क्या देश हम चला सकते? क्या समाज हम चला सकते? ऐसा भाव अपने भीतर आवे। हम तो सिर्फ अपने जीवन को ही विनयवान बना करके और गुणों से युक्त कर सकते। हम किसी के लिए यहाँ पर कर्ता बन करके और कुछ उपकार करना चाहें या अपकार करना चाहें तो निमित्त बन सकते हैं, लेकिन हम उपकार और अपकार तो उसके
पुण्य और पाप के उदय नहीं कर सकते। ऐसा विनय भाव अपने भीतर आवे। आज के दिन उत्तम मार्दव का दिन है। अपने भीतर भी ऐसे ही विनय भाव लाने का अभ्यास अपन को करना चाहिए। कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं तो अहंकार आएगा। और आज वर्तमान में तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए अपन बहुत उत्सुक हैं। हर चीज का, व्यक्ति का, वस्तु का। वस्तु की तुलना सो ठीक है, लेकिन व्यक्ति की भी अपन गुणवत्ता की अपेक्षा से तुलना करते नहीं। अपना क्राइटेरिया तुलना करने का अपने मन का बनाते हैं। किसी व्यक्ति के बड़े और छोटे होने की तुलना आप कैसे कर सकते हैं? उसके गुणों के आधार पर करें तो ठीक है, लेकिन हम अपने स्वार्थ के आधार पर बड़े और छोटे की कल्पना कर लेते हैं। यही हमारा अहंकार है, क्योंकि जिससे हमारा स्वार्थ सद रहा है उसे बड़ा साबित करके हम अपने स्वार्थ को पुष्ट कर लेते हैं। जो जितना फलवान है, जो जितना उदार है, विशाल हृदय जिसका है, वो उतना बड़ा है। देखो कितना ऊंचा होता है खजूर का पेड़, लेकिन फल लागे अति दूर। बड़ी मुश्किल में फल लगते हैं और वो भी अपनी अप्रोच से बाहर रहते हैं, भले ही कहने को ऊंचा है। बड़े होने का अर्थ जो झुक करके आपसे मिला होगा, मानिए वो आपसे बड़ा रहा होगा। ये हरिवंश राय बच्चन ने लिखा। देखो अगर विचार करो तो जो जितना ऊंचा होगा उसको नीचे व्यक्ति से झुक कर कहीं मिलना पड़ेगा प्रणाम करने के लिए। सो ये तो है ही। और अगर गुणों में कोई बड़ा है तो वो भी अपने से कम गुणों वाले के प्रति भी दया का भाव रखेगा, विनय का भाव रखेगा। अपन करते नहीं है ऐसा। अपन अपने को बड़ा मान लेते और दूसरे को छोटा। छोटे बच्चे हैं, अरे भाई उनका भी तो सम्मान है। आप उनसे तू करके बोलेंगे, वो भी आपसे तू करके बोलेंगे। और अगर आप उनसे जी करके बोलेंगे, वो भी आपसे जी करके बोलेंगे। और आप करके बोलेंगे तो आपसे भी उत्तर में वो आप ही कहेंगे, तुम कहां जा रहे, तू कहां जा रहा है। ऐसे तू तड़ाक की भाषा बोलते हैं अपन अहंकार वश। कहते जरूर है कि हम तो प्रेम की भाषा बोल रहे हैं। अरे नहीं भैया, वाणी से मालूम पड़ जाता है कि आपके भीतर कौन से भाव हैं। अपन दूसरे के सम्मान की रक्षा नहीं करते हैं तो मानिए अपने भीतर भी विनय का भाव आ नहीं पाएगा। एक तो धर्मात्मा का तिरस्कार नहीं करना तो अपने भीतर विनय आएगी, और दूसरे किसी के सम्मान के लिए कभी पीछे नहीं हटना, सम्मान करने में उसके सम्मान के लिए उत्सुक रहना। एक गुण भी उसके भीतर है तो उसका भी सम्मान हो, मेरे से छोटा नहीं है, ऐसा विचार विनयवान के ही आता है। भगवान के गुणों का गान करता रहता है, भगवान की भक्ति करता है जो विनयवान होता है। ईश वंदना, क्योंकि और तो किसी की प्रशंसा अपन कर नहीं सकते। सो अपने भीतर प्रशंसा का भाव किसके प्रति आता? भगवान के प्रति। चलो भैया भगवान की ही प्रशंसा करो, भगवान के ही गुणगान करो। उससे तुम्हारे भीतर धीरे धीरे मान कषाय हटेगी और विनय भाव आएगा। सो आज तो भगवान के प्रति कर रहे हो, कल के दिन प्राणी मात्र के प्रति विनय का भाव धारण करना। ऐसा अपने भीतर भाव आवे तब विनय धर्म या मार्दव धर्म अपने भीतर आया। ऐसा अपन अपने अभ्यास से निर्णय ले सकेंगे, वरना तो जिंदगी हो गई पर्यूषण पर्व पर हमेशा मार्दव धर्म आता है। अपन वचन का भी सुन लेते हैं और प्रवचन भी सुन ले तो सांस्कृतिक कार्यक्रम कर नहीं पा रहे, नहीं तो खूब सांस्कृतिक कार्यक्रम करते।
है। सो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर अब संस्कृति का पोषण करते, ऑर्केस्ट्रा बजता फिल्मी तर्जों पर और खूब गेट टुगेदर आते, बहुत सारे लोग, छतें भर जाती पूरी। काय के लिए आए? वीतरागता के लिए नहीं आए, मेरे राग रंग के लिए मैं आया हूं। यहां पर आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाएगा, गेट टुगेदर। विचार करो, क्या हम ऐसे में मृदुता धर्म को अपने जीवन में अंगीकार कर पाएंगे? ऐसे तो हमने इतने पर्यूषण कर लिए, हमने कभी अपने जीवन में कठोरता का त्याग करने और मृदुता को स्वीकार करने का भाव ही नहीं किया। दूसरे के द्वारा किए गए उपकारों के प्रति अपन ने कभी कृतज्ञता व्यक्त ही नहीं की। अपने को विचार आना चाहिए कि देखो, इतने बढ़िया से अपन को सुनने मिल रहा है, माइक जिसने इंतजाम किया है उसके लिए धन्यवाद। नहीं, हमने तो पैसा दिए हैं, जब तो लगाओ उन्हें। ये भैया, सब चीजें पैसा से नहीं होती, भावना से होती, प्रेम से होती। अपने भीतर धन्यवाद का भाव तो आना ही चाहिए। पेंडाल जिसने लगाया, जिसके नीचे बैठ करके मैं आराम से अपना धर्म ध्यान करता हूं, इतनी द्रव्य धो करके मेरे लिए रखी मैं पूजा तब तो कर पा रहा हूं। ऐसा एक एक काम के लिए अपने भीतर उपकार का भाव आ जावे तो देखिए कितनी कृतज्ञता आने से अपनी तो गुणवत्ता ही बढ़ गई, अपना कुछ घाटा नहीं हुआ। कृतज्ञता नाम का गुण और मृदुता अपने भीतर आपो आप दूसरे का उपकार स्वीकार करने से आ गई। सबसे ज्यादा तो जीवन में उपकार है माँ का, और मोक्ष मार्ग में सबसे ज्यादा उपकार है गुरुजनों का और जिनवाणी माँ का। देखो, माँ अगर कुछ काम कर रही हो नीचे और भैया जी ऊपर छोटी सी पट्टी पे पतंग लेके दौड़ रहे या पतंग लेने के लिए दौड़ रहे, तो किसकी छाती धड़कती है? भैया जी की छाती धड़कती है। छोटे से हैं लेकिन दौड़ लगा रहे हैं उतनी सकरी पट्टी पे से, कि माँ की छाती धड़कती है। माँ बार बार कहती कि ये भैया समर करके तुम नीचे खेलो, उतने से गिर पड़ो। कितना उपकार था अपने ऊपर जब अपन बड़े हुए। बचपन में इस तरह छोटी छोटी चीजों में संभाल करके ऐसा कृतज्ञता का भाव अपने भीतर आता है? नहीं, हम तो पढ़े लिखे हो गए, बड़े हो गए, हमारी मताई तो पढ़ी लग तक नहीं है। लियो, विनोबा ने लिखा कि मेरी माँ बहुत सुंदर हो, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी माँ बहुत सुंदर है। मेरी माँ बहुत ज्ञानवान हो, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी माँ बहुत विद्वान है। मैं तो माँ के बारे में इतना ही कहूंगा कि मेरी माँ है, मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे प्रति हमेशा उसके अंदर सम्मान का भाव बना रहता है। अपन को ऐसे ही विचार अपने भीतर लाना चाहिए। मन, वाणी और शरीर तीनों में अपने विनय आवे, इसका प्रयत्न करना चाहिए। मन की विनय क्या है? अपने भीतर श्रेष्ठ विचार आवे, यही तो मन की विनय है। वाणी की विनय क्या है? किसी को अहितकारी वचन मैं ना बोलूं, अशुभ वचन मैं ना बोलूं, हमेशा प्रिय वचन और मधुर वचन बोलूं। प्रिय और मधुर वचन अकेले कानों से सुनने वाले प्रिय और मधुर वचन नहीं, उसके लिए उपकारकारी कटु वचन भी हों, लेकिन कटुता से ना कहे गए हों, सहज भाव से बहुत प्रेम से भर करके कहे गए हों। सो तो माँ कहा करती है कि देखो हम तुम्हें पिटाई लगाएं, अब तुम ऐसा करोगे तो। लेकिन बेटा हंसता रहता है कि माँ मार थोड़ी रही है, मारने के लिए धमकी भी दे रही तो मारेगी नहीं। प्रेम तो उसके भीतर बहुत है, मुझे सुधारने के लिए ऐसा कर रही। वरना तो पहले, अब तो भैया चूल्हे वूल्हे है नहीं, अब तो गैस आ गई, नहीं तो पहले चूल्हे जलते रहते थे और अपन ने गड़बड़ कुछ किया, सुमा ने फौरन कहा कि निकारें आगी और लकड़ी खिसकाई उनने, तो उस समय कैसा लगता था कि लगाई देंगी लकड़ी, तो डर जाते थे, नहीं करते थे उपद्रव। और वो ही माँ है जो कि अगर जरा सा जल जाए उंगली में, सारे दिन चिंतित रह करके और अपने मुंह में उंगली डाल करके शीतलता पहुंचाने के लिए उत्सुक रहती। भले ही मोह की वजह से है भैया, लेकिन ऐसा ही अनुराग
प्राणी मात्र के प्रति अपने जीवन में आ जावे कि रिवरेंस ऑफ लाइफ, जहां जहां जीवन है वहां उसका सम्मान है, ऐसा विचार, ऐसा मधुर भाव वाणी में भी और मन में आ जावे, और कर्म भी अपने दूसरे के लिए अहितकारी ना हो, शुभ हो। इस तरह शरीर से भी अपन विनय भाव ला सकते हैं। शरीर से विनय और कठोर भाव तो स्पष्ट दिख जाता है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति के अंदर कितनी श्रद्धा और विनय है ये तो शरीर की क्रियाओं से, उसके एक्शन से ही देखने में मालूम पड़ जाती है, और अकड़े हुए व्यक्ति की अकड़ अपने आप मालूम पड़ जाती है, उसके बोलने से, उसके भावों से और उसकी क्रियाओं से। एक बार एक बाबा जी थे, तीनों आ जाएंगे इसमें विनय। बाबा जी रास्ते से चले जाते थे, सो एक व्यक्ति बड़ा उपद्रवी था, दुर्जन था, अहंकारी भी था कि और तो सब हमारे लिए बहुत मानते हैं, जी बाबा जी हैं, जी हमसे कुछ नहीं मांगते कभी, जई बड़ी तकलीफ। हाँ, अहंकारी को बड़ी तकलीफ कि सब हमारे मातहत चले, हमसे पूछ के काम करें, ये बड़ी मुश्किल होती। सो बाबा जी तो अपने में लीन और निकलते रास्ते से। सो उसने जब कुछ नहीं बना कहते तो ढेर सारा कचड़ी का टोकना भर करके बाबा जी को बैठ डाल दिया। अब एक आध दिन की बात होवे तो ठीक है भाई, जब भी बाबा जी वहां से निकले सो भरा हुआ कचड़े का टोकना उनके ऊपर से डाल दे। बाबा जी कुछ नहीं मुस्कुराते हुए और कचरा अलग करके निकल जावे। रोज का क्रम हो गया। एक दिन ऐसा हुआ कि कचरे का भरा हुआ टोकना किसी ने डाला ही नहीं बाबा जी के ऊपर। सो बाबा जी ने सोचा कि शायद नींद लग गई होगी, कहीं बाहर गया होगा, भूल गया होगा आज। बताओ, उपद्रव नहीं होने पर विनयवान सोच रहा है कि उपद्रवी व्यक्ति आज क्यों नहीं उपद्रव कर रहा है। देखो, दूसरा दिन निकला, कचरा नहीं फेंका। अब तो थोड़ा मन में संदेह का भाव हुआ कि क्या बात है, बाहर चला गया क्या? रोज कचरा मेरे ऊपर डालता था, आज तो डाला ही नहीं। 2 दिन हो गए, तकलीफ में है क्या वो? अब ऐसा विचार दया का मन में आने लगा। जिसके पास श्रेष्ठ विचार हैं वो ही ऐसा सोच सकता है, नहीं तो ये तो सब बेकार बातें लगेंगी। प्रवचन में भर अच्छी लगने वाली बातें हैं, जीवन में भी अच्छी लग सकती हैं अगर हम इनको जीवन में उतारें तो। तीसरे दिन तो उस बाबा जी से रहा नहीं गया। एक व्यक्ति से पूछा कि इस घर में जो रहते थे उनका क्या हुआ, कहीं बाहर गए हैं क्या? ताला तो लगा नहीं है दरवाजे पर। तो उस व्यक्ति ने समाचार दिया कि 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है। उस व्यक्ति को बहुत अधिक तकलीफ है, बहुत पीड़ा है, अस्वस्थ हो गया। बस इतना सुनना था और बाबा जी दरवाजा खोल करके ऊपर पहुंच गए और उस व्यक्ति का स्वास्थ्य पूछने लगे। वो तो घबरा गया कि एक तो वैसे ही मैं अस्वस्थ हूं और बाबा जी मारपीट करने ना आए हूं, मैं तो रोज इनके ऊपर कचरा फेंकता हूं, अब आज अपनी सबरी हिसाब चुका सकते हैं, मैं तो अस्वस्थ हूं। देखो, एक ना एक दिन तो अहंकारी को भी, उपद्रव करने वाले को भी विपत्ति का सामना करना पड़ता। ऐसे धोखे में ना रहें अपन कि मैं अपने अहंकार से सारी दुनिया जीत लूंगा। अरे नहीं भैया, जिसने अहंकार किया वो पैरों के नीचे कुचल गया, उस पर से लोग निकल गए। उस व्यक्ति ने ऐसा विचार किया कि मेरा उपद्रव ना हो जाए, लेकिन बाबा जी वहीं पर पलंग के पास बैठ गए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, काहे कि इस व्यक्ति का स्वास्थ्य जल्दी से ठीक हो जाए। ऐसी दुआ भगवान से मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। उस व्यक्ति के तो आंसू आ गए, गदगद हो गया वो कि मैंने तो आपका इतने दिनों तक कचरा फेंक करके असम्मान ही किया, तिरस्कार ही किया, लेकिन आप मेरे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अद्भुत है। श्रेष्ठ विचार,
श्रेष्ठ वाणी और श्रेष्ठ कर्म, यही हमारे जीवन में विनय ला सकते हैं। भैया अपन जो है अपने मन वचन काया में जितना जिससे बने एकदम तो आहे ने 100%। अपन तो ये सोच के चल रहे कि मैं तो अभ्यास करूंगा, 0.1% भी मेरे भीतर तीनों चीजों में अगर विनय आती है तो मेरा 10 लक्षण में आमार्दव धर्म मनाना सार्थक हो गया। और अगर मेरे जीवन में जो अकड़ है, जो कठोरता है, वो जरा भी परिवर्तन नहीं होती तो मुझे अभी अभ्यास और करना पड़ेगा। ऐसा विचार करके अपन मृदुता का और विनय का अभ्यास करें, जिससे कि हमारे भीतर भी विनय का भाव मन वचन काया में आवे और हम भी अपने जीवन को अच्छा बनाएं। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यग नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो। तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। भवबंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कलियां। तुम सालानी क्या कोई हो, जग को देगी जग की दिया। दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणियां। त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। धवल मंगल गान रवा कुले, जिन ग्रहे मुनिराज मगम जजे। ओम आचार्य श्री विद्यासागर महाराज, मुंशी भक्सावली महाराज के चरण कमलों में प्राप्त करना। स्वामी की स्वाहा। मिथ्यात्व आपा पर बास वेको भानु सेवकानी है। वेको जीवों के जताए, वेको काहू न सताए, वेको भव्य हो आनी है। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।